वेरिकोज वेन्स जो हैं इनको स्पाइडर वेन्स भी कहते हैं। और स्पाइडर इसलिए कि ये जब होती हैं जिस्म के किसी हिस्से पर, जैसा कि आपने पूछा कि किस हिस्से को मुतासिर करती हैं, तो ज़्यादातर ये लेग्स में होता है और कहीं भी वैसे हो सकता है। मोस्टली लेग्स और फेस का हिस्सा है, यानी चेहरे और टांगों का। और बहुत ज़्यादा जो मुतासिर होता है वो लेग्स ही हैं जो मुतासिर होती हैं इससे। इसमें क्या है कि स्पाइडर वेन्स जैसे मैंने कहा इसको कहते हैं, वो इस वजह से कहते हैं कि मकड़ी नुमा सी जो है ना, वो छोटी छोटी सी नाड़ें, वेन्स, उभार उनके बन जाते हैं गांठें भी कुछ बनती हैं। इस किस्म के। और वो जैसे जैसे फिर क्रोनिक होता जाता है उसमें बिल्कुल इसी तरह से नोड्स भी बन जाते हैं, सख्ती भी आ जाती है उनमें। और ये है कि ये होता क्यों है, यानी कि मुतासिर इस तरह से होता है। और स्पाइडर वेन्स भी कहते हैं, वेरिकोज वेन्स भी कहते हैं। एक चीज़ ये बताती चलूँ, ये जो बीमारी है स्टैंडिंग प्रोफेशन, इसे डिजीज़ कहते हैं, यानी वो लोग जो ज़्यादातर खड़े रहने का काम करते हम्म। हैं वो मुतासिर होते हैं इससे। लेकिन ये भी जो रिसर्च है ना वो थोड़ा सा अब इसमें फ़र्क आ गया है। और इसके बजाय बात ये है कि जो कंप्यूटर जनरेशन के लोग हैं ना, वो ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। यानी ये 20 से 30 साल की उम्र के लोग बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं, बिकॉज़ कि उनकी ब्लड सर्कुलेशन मुतासिर हो जाती है और उसकी वजह से ये वेरिकोज वेन्स का जो है प्रॉब्लम आ जाता है। और यूजुअली अगर बात की जाए तो 30 इयर्स का जो होता है ना, 30 के बाद ये चीज़ सामने आती है अमूमन। और इसका एजिंग से कोई ताल्लुक नहीं है, किसी से और चीज़ से ताल्लुक नहीं है। कुछ वाइटामिन हैं जो इसमें काम करते हैं और उनकी कमी या बेशी से फ़र्क पड़ता है। इसी तरह आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से होता है। ये कुछ चीज़ें हैं जो वेरिकोज वेन्स कॉज करती हैं।